अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान हबीब है। आज हम लीवस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। लीवस कंसेप्ट के मुताबिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स में इंक्लूड होते हैं और उन्हें एसिड्स में क्यों इंक्लूड किया जाता है। लीवस कंसेप्ट के मुताबिक वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जिन्हें बेसिस में इंक्लूड किया जाता है और उन्हें बेसिस में क्यों इंक्लूड करते हैं, और एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनता है, और इसके अलावा लीवस एसिड और लीवस बेसिस की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। आज का ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा और ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ये आपके एमसीक्यूज होंगे, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवस एसिड क्या होता है। लीवस एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को लीवस एसिड कहते हैं। सब्सटेंसेस which accept electron pair or have tendency to accept electron pair are called as Lewis acids. Substances which accept or tend to accept electron pair are called as Lewis acids. For example, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि which of the following is Lewis acid? ऑप्शन ए K+1 पोटाशियम कैटायन, ऑप्शन बी BH3, ऑप्शन सी TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीवस एसिड? इनमें से लीवस एसिड कौन सा है? तो यहां पर जो आपका ऑप्शन ट्रू होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। K+1 भी आपके सामने जो है ये एसिड है, BH3 भी एसिड है, ये भी एसिड है, और टाइटेनियम क्लोराइड भी एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक एसिड है। याद रखना लीवस एसिड्स के अंदर सारे के सारे सिंपल कैटाइंस आते हैं। K+1 फॉर एग्जांपल कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, हाइड्रोजन +1, सारे के सारे सिंपल कैटाइंस जो होते हैं वो लीवस एसिड्स होते हैं। क्यों? इन कैटाइंस के ऊपर प्लस का चार्ज ये बात शो कर रहा है कि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हम इनको लीवस एसिड्स में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं BH3 की। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। फॉर एग्जांपल BH3 बोरान पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां से 3 हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बोरान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे, बल्कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब बोरान अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से ये लीवस एसिड है। AlCl3। अब एल्युमिनियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 3 क्लोराइड आयंस एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को इंगेज कर लेते हैं। अब एल्युमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, इस वजह से इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। जब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है
तो इस वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये लीवस एसिड कहलाएगा। इसी तरह आपके पास और कंपाउंड है, बाज कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके सेंट्रल एटम, फॉर एग्जांपल हम TiCl4, यहां पर जो टाइटेनियम आपको नजर आ रहा है, याद रखना ग्रुप थर्ड के पीरियड थर्ड और ऑनवर्ड जितने भी पीरियड्स हैं उसमें बाज एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर d ऑर्बिटल मौजूद होता है, और एम्प्टी d ऑर्बिटल की वजह से वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो टाइटेनियम क्लोराइड है, टेट्रा क्लोराइड है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल होता है, और d ऑर्बिटल की वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से ये लीवस एसिड है। These compound can expand their octet due to the involvement of d orbital. इनके सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये दोनों लीवस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। क्यों लीवस एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे? क्योंकि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसमें कार्बन के दोनों अतराफ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट होती है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लीवस एसिड में इंक्लूड होगा। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है, इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी लीवस एसिड में इंक्लूड होगा। लीवस बेसेस क्या होती हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करें या डोनेट करने की सलाहियत रखते हों, ऐसे सब्सटेंसेस को लीवस बेसेस कहा जाता है। सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर or tend to donate electron pair are known as Lewis bases. Substances which can donate or tend to donate electron pair are known as bases. For example, which one of the following is Lewis base? आपके सामने ऑप्शन ए है O-2, आपके पास ऑप्शन बी है NH3, और आपके पास ऑप्शन सी है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, और आपके पास ऑप्शन जो डी है वो क्या है, वो ऑप्शन आपके पास है लिगेंड्स। लिगेंड्स का नाम आपने सुना होगा। लिगेंड्स क्या होते हैं? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स पढ़े होंगे। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में लिगेंड्स इंक्लूडेड हैं। लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन के पेयर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है, इस वजह से ये भी लीवस बेसिस में आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दूं तो आपका ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ट्रू होगा। ये सारे के सारे लीवस बेसिस हैं। याद रखना, जितने सारे के सारे सिंपल एनाइंस हैं वो सारे के सारे लीवस बेसिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल OH-1, फॉर एग्जाम्पल F-1, bromidine, iodidine, all these anions are included in Lewis bases. यहाँ पर NH3 भी Lewis base कहलाएगी। क्यों? NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं। वो कंपाउंड्स
जिनके ऊपर लोन पेयर्स मौजूद हों, वो कंपाउंड भी लीवस बेसिस में इंक्लूड होते हैं। इसी तरह आपके सामने ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को भी हम लीवस बेसिस में इंक्लूड करते हैं। क्यों लीवस बेसिस में इंक्लूड करते हैं? इस वजह से इंक्लूड करते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। बाहर से कोई भी सब्सटेंस पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से ये वाले जो दो सब्सटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, या बेंजीन जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन भी लीवस बेसिस में इंक्लूड है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और कोई भी सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करके इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन सब्सटेंसेस से एक्सेप्ट कर सकता है और ये सब्सटेंसेस अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे सब्सटेंस को दे सकते हैं। इस वजह से ये लीवस बेसिस में इंक्लूड हैं। इसी तरह लिगेंड्स जो होते हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इस वजह से इनको भी लीवस बेसिस में इंक्लूड किया जाता है। Which one of the following is not a Lewis base? Not a Lewis base. इसमें से कौन सी Lewis base नहीं है? ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी PH3, ऑप्शन सी BH3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लीवस बेस नहीं है? तो यहां पर नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इस वजह से ये लीवस बेस होगी। फास्फोरस के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है। इस वजह से इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो चुके हैं और बाकी इसके पास एक लोन पेयर बाकी बच चुका है। अब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इस वजह से ये लीवस बेस कहलाएगा। लेकिन बात करते हैं BH3 की। जैसा कि मैंने पहले भी आपके सामने एक्सप्लेन किया कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? कि बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? बोरान के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये एक्सेप्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये लीवस एसिड होगा, ये लीवस बेस नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जब लीवस एसिड और लीवस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है? लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है BH3। बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करके BH3 कंपाउंड बना देते हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सब्सटेंस से एक्सेप्ट करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NH3 की। नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये लोन पेयर क्या कर लेता है? BH3 को डोनेट कर देता है। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उसको डोनर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। और इस तरह इन दोनों कंपाउंड के दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लीवस एसिड्स एंड लीवस बेसिस। मैं आपके सामने क्वेश्चन बना के दूंगा, फिर उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। आपने भी वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद उस ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपने क्या करना है? लगाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is strongest Lewis acid? Lewis acid. Option A AlCl3, option B AlF3, option C AlBr3, ऑप्शन डी AlBr4,
I3। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीवस बेस कहलाता है, लीवस एसिड कहलाता है? तो डेफिनेटली यहाँ पर आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि जहाँ पर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जहाँ पर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है? फ्लोराइड की यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डिफिशियंसी क्रिएट करेगा, तो एल्युमिनियम उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। यानी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी के साथ कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को? AlF3। क्यों? कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए जो आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट लीवस एसिड है वो है AlF3। और MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which of following is strongest Lewis base? Option A NH3, option B NF3, option C NCl3, ऑप्शन डी NBr3। इनमें से कौन सी बेस ऐसी है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, इन सब में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, इस वजह से नाइट्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने हैं, डोनेट करने हैं, लेकिन इन चारों कंपाउंड में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा, वही स्ट्रॉन्गेस्ट लीवस बेस होगा। तो कौन ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा? तो डेफिनेटली NH3 ज़्यादा इजीली डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को, क्योंकि N के साथ जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बाकी सब के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन अटैच है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा है, और इसी तरह नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन है, ये इन लोन पेयर्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ये लोन पेयर्स को डोनेट नहीं होने देते। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यहाँ पर लोन पेयर को डोनेट करना इजी है, इसलिए यहाँ पर NH3 जो होगी आपके पास वो स्ट्रॉन्गेस्ट लीवस बेस कहलाएगी। इसी तरह अगर आपको MCQs इस तरह दिया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ फॉलोइंग, ये जनरल कंसेप्ट है, which one of the following is strongest acid? Option A HF, option B HCl, option C HBr, option D HI। इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो अपना हाइड्रोजन, अपना प्रोटॉन इजीली लॉस करेगा। तो कौन अपना प्रोटॉन इजीली लॉस करेगा? डेफिनेटली हाइड्रोजन आयोडाइड ऑप्शन विल बी ट्रू। व्हाई? आयोडीन का जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर साइज होने की वजह से इस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो आयोडीन होता है उसका साइज ग्रेटर होता है। तो इस केस में आप जितना साइज ग्रेटर होगा उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या करना है, आपने साइज देखना है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इस प्रोटॉन को जाने नहीं देगा, इसके साथ मजबूती के साथ बांड बनाएगा, तो इस प्रोटॉन को लॉस नहीं होने देगा। तो सबसे ज़्यादा इजीली कौन लॉस होने देगा? आयोडीन अपने प्रोटॉन को इजीली लॉस होने देगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग is strongest, which one of the following is strongest acid? Option A HClO4, option B HClO2, option C HClO, and option D H2SO4।
अब यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन के साथ अटैच है क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच है। यहाँ पर आप क्या हिंट यूज करेंगे, यहाँ पर आप क्या कंसेप्ट यूज करेंगे कि आपको पता चले कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो याद रखिएगा सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि अगर आप यहां पर देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, यहां पर +7 आ रही है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी आ रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +3 आ रही है। और यहां पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके सामने है +1। और यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने है +6। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की है, दैट इज +7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो आपके पास जो ऑप्शन ट्रू होगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी ट्रू ड्यू टू द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट।